बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इजी लोड की दुकान चला रहे हैं या आप इजी लोड की दुकान नहीं भी चला रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरी आखिर तक देखनी लाजमी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। क्योंकि अगर आपकी दुकान नहीं है तो आप इजी पैसा या फिर जेस कैश या फिर बैंक अकाउंट लाजमी इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों रिसेंटली जेस कैश इजी पैसा में बग आया हुआ है। अगर आप इजी पैसा से जेस कैश में ट्रांसफर करते हैं या फिर जेस कैश से इजी पैसा में ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपकी फंस जाती है। अब ये ट्रांजैक्शन फंस जाती है तो इसका क्या होता है, क्या सोल्यूशन है, ये पैसे कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जिसको आप जानते नहीं है तो क्या उससे आपने पैसे ट्रांसफर करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। देखें दोस्तों, अगर आपके पास कोई कस्टमर ऐसा आता है जिसको आप जानते नहीं है तो भाई ये आप एक सीधा सीधा रिस्क उठा रहे हैं। ऐसा भी होता है कभी आप उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन करें और वहां से सक्सेसफुल हो जाए और आपके पास पैसे ना आए तो कस्टमर आपको बोलेगा कि भाई ये देखें ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हो गई और ये पैसे भी मेरे कट हो गए, अब आपने तो पैसे देने ही देने हैं। फिर क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन एक्सपायर भी हो जाती है। ऐसा भी होता है, 99% तो ऐसा नहीं होता, लेकिन 1% ऐसा होता है कि सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन भी जो ना वो कैंसिल हो जाती है, फेल्ड हो जाती है। मैंने खुद किया है दोस्तों, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैंने एक कस्टमर का रास्त से 5,000 तकरीबन 5,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की थी जो कि सक्सेसफुल हो चुकी थी। कस्टमर के मोबाइल में मैसेज भी आ गया था कि भाई ये पैसे कट हो चुके हैं और ये मैसेज चला भी गया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आए। आधे घंटे के बाद कस्टमर के पास वापस मैसेज आया कि भाई ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई है। अब ये फेल्ड क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, ये मुझे नहीं पता। तो ऐसा भी होता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपने ये काम करना है, जिसको आप जानते नहीं है उसके आपने पैसे नहीं ट्रांसफर करने, उसके पैसे आपने सीधे सीधे कैश आउट करने हैं अपने मास्टर अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में आपने ट्रांसफर नहीं करने हैं दोस्तों। बाकी जिस कस्टमर को आप जानते हैं आप उसके पैसे ट्रांसफर करें, उसके पैसों में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। कल को अल्लाह ना करे वो पैसे आपके पास नहीं भी आते तो वो बंदा आपके पास आ जाएगा। दोस्तों ये बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, अगर आप इजी पैसा से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जेस कैश में, ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ किस सिचुएशन में पैसे कहाँ से कहाँ जाते हैं। इजी पैसा में आपने पैसे ट्रांसफर किए जेस कैश के अंदर, इजी पैसा में पैसे आपके ट्रांसफर हो भी गए, रिसिप्ट भी आ गई, लेकिन जेस कैश में पैसे आपके पैसे अभी तक नहीं आए। आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, कोई मसला नहीं है। 99.99% ये पैसे आपके जेस कैश में आएंगे क्योंकि वहां से सेंड हो चुके हैं और रिसिप्ट भी आ चुकी है। तो ये पैसे 100% नहीं, 99.99% ये आपके पैसे जेस कैश में ही आएंगे क्योंकि वहां से निकल भी गए हैं और रिसिप्ट भी आ गई है। अगर आपने इजी पैसा से पैसे ट्रांसफर किए अपने जेस कैश अकाउंट में और यहाँ पर रिसिप्ट नहीं आई और पैसे कट हो गए तो दोस्तों 50-50% चांस है कि ये पैसे वापस इजी पैसा में आए, 50% चांस है कि ये पैसे यहाँ पर आए, लेकिन 50 नहीं 99 कह सकता हूँ कि भाई ये पैसे इजी पैसा में वापस आएंगे। क्योंकि कल मेरे साथ ऐसा हुआ, पैसे मैं इजी पैसा से बैंक में ट्रांसफर कर रहा था तो इजी पैसा में पैसे कट हो गए और यहाँ पर रिसिप्ट नहीं आई। आज वो सुबह सुबह मुझे पैसे मेरे इजी पैसा में वापस आ गए दोस्तों। तो इन कंडीशन में आपके पैसे इजी पैसा में आएंगे। तो दोस्तों डिपेंड करता है ये सिचुएशन के ऊपर कि भाई आपने जो पैसे ट्रांसफर किए हैं रिसिप्ट आई है नहीं आई है। ये कंडीशंस देख के आपने फैसला करना होता है कि भाई पैसे किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपने ये रिस्क नहीं उठाना है। जेस कैश और इजी पैसा में बग आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अल्लाह हाफिज।